आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी से मुतालिक मुतालिबे को मुस्तरद किए जाने से बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए हुकूमत से मुशावरत का इम्कान है। जराये का बताना है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती ओहदेदारान से आज मुशावरत मुतवक्किल है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाक भारत मैच के रेफरी को हटाने के मुतालिबे पर आईसीसी के फैसले पर जल्द अपना मौक़िफ़ देगा। जराये का यह भी बताना है कि अगर पाकिस्तान का मुतालिबा न माना गया तो टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। इजराइल का खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। लबनान शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। इजरायली हमलों पर मजम्मत काफी नहीं, अब वाज़ेह लाहे अमल अपनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, ओआईसी फोरम से इजरायली हमले की भरपूर मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात की बातचीत से पुरअमन हल की हिमायत की। कतर के दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। वक्त आ चुका है गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इजरायली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है वो अमन नहीं चाहता। दुनिया को अब इजराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल का मसला कश्मीर फ़लस्तीन के हल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ है। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका। पाक फौज के 5 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला और लांस नाइक जुनेर अहमद शामिल। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंद के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिला केच में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में रेजिडेंट ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की यूएन कंट्रीब्यूशन वफ़द के हमरा सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की रिहाइशगाह आमद। वफ़द में जेनिफर एनक्रोम, यूएनओपीएस उफ़ के बोर्ड्समैन, हेड ऑफ यूएनआरसीओ और दीगर आला अफ़सरान भी शामिल थे। मुलाकात में सिंध में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी जारी मनसूबों की कारकर्दगी, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा, मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफ़े पेश किए, जबकि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन और किरदार को हमेशा सराहने वाली तारीफ का जिक्र भी किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार और आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किए जाएँ और कच्चे के इलाके से कानून शिकन अनासर का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाकों में तरक्याती मनसूबे शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा, सैलाबी सूरत हाल के बाद इन इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी इजलास में कराची की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि 243 गैर कानूनी हाइड्रेट्स में इस्तेमाल कर दिए। वाटर बोर्ड की आमदनी में 60 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पानी की सूरत हाल पर महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से ताज़ा आदाद शुमार जारी। प्रिवेंशन रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल की दरियाओं और बैराजों पर पानी की आमद और इखराज की रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी में कमी का रुझान बरकरार। सखर बैराज, कोटवी बैराज और बंजदन के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। सिंध के मुताबिक मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं और पानी की सतह पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निपटा जा सके। कुदरती आफात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा कि गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे का, कोटवी पर निचले दर्जे का सैलाब है।
अब तक 1,73,027 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जा चुके। 24 घंटों में 4,174 मरीजों का इलाज। 479 अफराद ताहाल रिलीफ कैंप में मुकीम हैं। और मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार। टोक्यो में जावलिन थ्रो का क्वालिफाई राउंड कल सुबह 4:45 पर शेड्यूल। इवेंट का फाइनल जुमेरात को खेला जाएगा, जिस पर पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर मरकूज हैं। अरशद नदीम ने अवाम से खुसूसी दुआ की अपील की है। अरशद नदीम का कहना है कि उनका मकसद एक बार फिर मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है।